हेलो माय डियर लर्नर्स। बिल्कुल ही एक नए वीडियो में आप सभी को स्वागत करता हूं। यह जो वीडियो है क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए है। सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस और चैप्टर है 4। तो मैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 लेकर आया हूं। यदि आप वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 11 के स्टूडेंट हैं और सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने चैनल पर पहले हिस्ट्री के तीनों चैप्टर के ऊपर वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया हूँ। हिंदी पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ और ये पॉलिटिकल साइंस का यही अंतिम एक चैप्टर बाकी है जो मैं इसका पार्ट 1 बना चुका हूँ। ये पार्ट 2 वीडियो है और इसके ऊपर और एक वीडियो पार्ट 3 आएगा और हमारा पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर मैं दूसरा सब्जेक्ट पकड़ लूँगा, एडुकेशन या आपका इकोनॉमिक्स में पकड़ लूँगा। यदि आप सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल से पढ़िए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आप वेस्ट बंगाल के किस डिस्ट्रिक्ट से मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। यदि आपको पीडीएफ चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, जैसे हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, तो आप जियोग्राफी का भी, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। वहां से जुड़कर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको पीडीएफ जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। आप यहां पे साफ साफ देख पा रहे हैं कि जो चैप्टर नंबर 4 है, ये रहा चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में सिर्फ 6 मार्क्स का ही क्वेश्चंस आ रहा है। तो चलिए हम लोग इसको कर लेते हैं 6 मार्क्स के क्वेश्चंस को। तो मैं इसके पहले 11 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ। ये हम 12 क्वेश्चन से शुरू करते हैं इसको। ओके, चलिए। बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने पीडीएफ तैयार किया हूँ आप लोगों के लिए। इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान भाषा में। हमारा 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च क्यों किया, यानी व्हाई डिड महात्मा गांधी अंडरटेक द दांडी मार्च। तो महात्मा गांधी ने 1930 में दांडी मार्च का नेतृत्व किया था, जिसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यह ब्रिटिश शासन के नमक कानून के खिलाफ था, जिसने भारतीयों को प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नमक बनाने पर रोक लगा दी थी। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक गांधी जी ने 24 दिनों में 390 किलोमीटर की यात्रा की और दांडी पहुंचकर नमक बनाया। इस घटना ने भारतीयों को औपनिवेशिक कानूनों का शांतिपूर्ण विरोध करने के लिए प्रेरित किया। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ नागरिक अवज्ञा के व्यापक अभियान का हिस्सा था। इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी और दुनिया भर में अहिंसक प्रतिरोध की शक्ति को प्रदर्शित किया। इंग्लिश मीडियम वाले देख लेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद के यूनिवर्सल ब्रदरहुड की अवधारणा क्या थी, यानी व्हाट इज स्वामी विवेकानंदाज कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। यानी स्वामी विवेकानंद की यूनिवर्सल ब्रदरहुड की अवधारणा सभी धर्मों, संस्कृतियों और जातियों के बीच सहअस्तित्व और आपसी सम्मान पर आधारित थी। उन्होंने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में अपने भाषण के माध्यम से इसका प्रचार किया। उनके अनुसार सभी धर्म सत्य के विभिन्न रूप है और धार्मिक एकता से शांति और प्रगति सुनिश्चित हो सकती है। उन्होंने भारत की विविधता में एकता को इस अवधारणा पर आधार बनाया। उनके विचारों ने धार्मिक कट्टरता को चुनौती दी और सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। विवेकानंद का मानना था कि दुनिया को विभाजन के बजाय एकता की आवश्यकता है। इंग्लिश मीडियम वाले देख लेंगे। अगला, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक क्यों बनाया, यानी व्हाई डिड नेताजी सुभाष चंद्र बोस फॉर्म द फॉरवर्ड ब्लॉक। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होने के बाद उन्होंने इसे एक स्वतंत्र मंच के रूप में स्थापित किया। इसका उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारी विचारों और कार्यों को संगठित करना था। फॉरवर्ड ब्लॉक ने सभी वर्गों और समुदायों को एकजुट करने का प्रयास किया। नेताजी ने कांग्रेस की नरम नीतियों और
अस्वीकार करते हुए पूर्ण स्वतंत्रता और सशस्त्र संघर्ष की वकालत की। यह मंच उन लोगों के लिए था जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक कठोर रुख अपनाना चाहते थे। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए कि मौलाना आज़ाद ने इंडिया विंस फ्रीडम में क्या दृष्टिकोण व्यक्त किया है। तो व्हाट पर्सपेक्टिव्स डिड मौलाना आज़ाद एक्सप्रेस इन इंडिया विंग्स फ्रीडम, यानी इंडिया विंग्स फ्रीडम मौलाना अब्दुल आज़ाद कलाम आज़ाद की आत्मकथा है, जिसमें उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और विभाजन के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता में कांग्रेस की भूमिका और महात्मा गांधी के नेतृत्व की प्रशंसा की। साथ ही विभाजन को एक त्रासदी और सांप्रदायिक राजनीति का परिणाम बताया। आज़ाद ने हिंदू मुस्लिम एकता की आवश्यकता पर जोर दिया और धर्मनिरपेक्षता को भारत के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बताया। यह पुस्तक भारतीय राजनीति के महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करती है। अगला देख लीजिएगा आप लोग कि स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन का महत्व क्या है, यानी व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्वामी विवेकानंदाज फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य न केवल ज्ञान प्राप्त करना है बल्कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास भी है। उन्होंने मनुष्य निर्माण शिक्षा पर जोर दिया जो चरित्र निर्माण, आत्मनिर्भरता और नैतिकता पर आधारित है। विवेकानंद का मानना था कि शिक्षा के माध्यम से समाज के पिछड़े वर्गों को सशक्त किया जा सकता है। उन्होंने भारत की युवा पीढ़ी को राष्ट्रीय पुनरुत्थान के लिए तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया। उनके विचार आधुनिक शिक्षा प्रणाली के लिए प्रेरणा है। अगला देख लीजिए कि महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन का क्या महत्व था, यानी व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ गांधीज क्वाइट इंडियन मूवमेंट, यानी भारत छोड़ो आंदोलन जिसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करना था। गांधी जी का नारा करो या मरो स्वतंत्रता संग्राम के इस निर्णायक चरण का प्रमुख हिस्सा बना। इस आंदोलन ने देश भर में ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक विद्रोह को जन्म दिया। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने इसे दबाने के लिए कठोर कदम उठाए और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार किया। फिर भी आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा दी। यह आंदोलन भारत की आज़ादी का अंतिम व्यापक प्रयास माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारे का क्या प्रभाव पड़ा, यानी व्हाट इम्पैक्ट डिड नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्लोगन गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम हैव। तो इसका क्या प्रभाव पड़ा था, देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यह नारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। इस नारे ने देशवासियों में जोश और बलिदान की भावना को बढ़ावा दिया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना के सैनिकों को इस नारे के माध्यम से स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र संघर्ष के लिए प्रेरित किया। इस नारे ने यह संदेश दिया कि स्वतंत्रता बलिदान की मांग करती है। इस नारे ने स्वतंत्रता संग्राम में एक नई दिशा दी और भारतीय युवाओं को ब्रिटिश शासन के खिलाफ खड़े होने का साहस प्रदान किया। चलिए अगला देखिए कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने आधुनिक शिक्षा के लिए कौन कौन से संस्थान स्थापित किए, यानी विच इंस्टीट्यूशंस डिड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एस्टेब्लिश फॉर मॉडर्न एजुकेशन। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में आधुनिक शिक्षा प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और सांस्कृतिक संगठनों जैसे साहित्य अकादमी और संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की। उनका मानना था कि
शिक्षा राष्ट्रीय विकास और समाज सुधार का मुख्य आधार है। उनके प्रयासों ने भारत में उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के नए मानक स्थापित किए। अगला कि स्वामी विवेकानंद का चरित्र निर्माण शिक्षा पर क्या दृष्टिकोण था, यानी व्हाट वाज स्वामी विवेकानंदाज व्यू ऑन कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल सूचना का संचय नहीं बल्कि चरित्र निर्माण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। उनके अनुसार ऐसी शिक्षा जो व्यक्ति को नैतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक रूप से मजबूत बनाती है, समाज और राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक है। उन्होंने चरित्र निर्माण को सच्ची शिक्षा का मूल आधार माना है। इंग्लिश मीडियम वाले देख लेंगे इसको। तो इस वीडियो में मैं इतना ही कर रहा हूँ। बहुत जल्द मैं इसका पार्ट 3 भी लेकर आ जाऊँगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।